भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला कार्यालय में जीएसटी सुधारण को लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी पार्टी जिला अध्यक्ष श्री रवि सावंत, बीजेपी पश्चिम एमएलए श्री महेश चौगले और पार्टी के मान्यवर लोग मौजूद थे। श्री महेश चौगले जी ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं जलील हाशमी, जमजम न्यूज भिवंडी से। मोदी जी ने जो 100 दिन का कार्यक्रम दिया है, वो कार्यक्रम में ऐसा है क्या मेक इन इंडिया हमने चालू किया है। तो स्वदेशी का जो माल है, जो अपने खुद के देश में अपन बना के अपने इधर में, अब बाहर से आते हैं तो आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने हमको टैरिफ लगाया 50%। तो हम खुद क्यों नहीं बनाते? क्योंकि चाइना देख रहे हैं, सब माल चाइना खुद बनाते हैं और हम खुद बनाए। पहले हम खुद से तैयारी करें कि हम खुद खरीदने भी चाहिए, तो खरीदना है। और मान लीजिए 100 दिन का हमारा कार्यक्रम है कि 100 दिन में हमको लोगों को बताना है कि अपने देश का माल मेक इन इंडिया माध्यम से जो हम बनाते हैं वो अपने को ही यूज़ करना है। क्योंकि जो यूज़ करेंगे तो जो बाहर से माल आता है वो अपने को नहीं लाना पड़ेगा और इधर का टैक्स या इधर का माल जो सेल होता है तो अपने लोगों को ही काम में आएगा। क्योंकि आज हमको विश्व में आगे बढ़ना है, प्रथम क्रमांक पे आना है, तो ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए ये शुरुआत है, तो हम वो माध्यम से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए 100 दिन का एक कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है कि वो माध्यम से हम जो कोई भी मेक इन इंडिया छोटा भी बिजनेस करता है, अपना कोई भी भाई, तो उसको अपनी हेल्प हो जाएगी और उसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। इस अभियान में किस तरह का मतलब नियोजन किया गया है? क्या मतलब के लोगों को इन्वाइट किया जाएगा? हमारे व्यापारी संगठन के लोग हैं, वो पूरा प्लानिंग करके इधर रखे हैं, क्या क्या करना है, लोगों के दुकान में जाना है, उनको क्या माल खरीदना है क्या नहीं, ये सब उन्होंने प्लान किया है। तो ये 100 दिन का कार्यक्रम ही है, उसके पैम्पलेट बनेंगे, उनका कार्यक्रम रहेगा ये सब, और उनका सम्मेलन भी व्यापारी विकास रहेगा। तो सम्मेलन में सब बताया जाएगा, वो माध्यम से 100 दिन कार्यक्रम रहेगा। जैसा सबसे पहले मोदी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये अच्छा कार्य उनके टाइम में किया है। और 2017 से अपन देखते थे जीएसटी जब लागू हुआ तब लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी भी उनको समझ में नहीं आया था कि जीएसटी क्या है। क्योंकि जीएसटी में जो पहले टैक्स देते थे उससे कम टैक्स था, क्योंकि पहले हम अलग अलग तरीके से टैक्स लोगों को देते थे, जैसा जकात नाका हुआ, रोड टैक्स हुआ, अलग अलग बहुत सारे टैक्स थे, वैसे माध्यम से हम टैक्स देते थे। उसको मोदी जी ने एक देश एक टैक्स वैसे करके जीएसटी लाया था। तो जीएसटी लाने का मतलब ही वही था कि वो टैक्स हर आदमी एक सही तरीके से भरे। क्योंकि हम पहले देखते थे अपने इधर ही जकात नाका था, तो जकात नाके ने लोगों ने लूट मचाई थी। अधिकारी अलग कमाते थे, टेम्पो वाले ट्रांसपोर्ट वाले चोरी करते थे, वो अलग कमाते थे, उसमें चोरी भी होती थी, भ्रष्टाचार भी होता था। तो ये बड़ा टैक्स की चोरी थी। तो लेकिन ये अभी डायरेक्ट जैसे ऑनलाइन उन्होंने किया है, सब डायरेक्ट जा रहा है, तो किसमें चोरी का सवाल ही नहीं आता। जो भी व्यक्ति है जो प्रामाणिक टैक्स भरता है, वो प्रामाणिक टैक्स देश के भलाई के लिए होता है। तो देश के भलाई के वजह से आज हम इतना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। जैसे बोले इतनी मंदी आई लेकिन अपना देश उधर टूटा नहीं, कोरोना आया लेकिन अपना देश टूटा नहीं। आज हम भी आज भी लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे। क्यों दे रहे? क्या ये टैक्स के वजह से दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या था उससे और कम किया। एक सौगात एक अच्छी बोलते मोदी जी ने 15 अगस्त को जो कहा था उसको हम पूरा पूरा उतर रहे, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते, तो वो करके दिखाया है। जो गरीब लोगों का जो टैक्स था आप सबने बताया है, और भी बहुत सारे टैक्स है जो कितने कम हुए, जो है जो 5% से लेके 28% तक थे, और कुछ अभी 5% वाले भी बहुत सारे टैक्स ऐसे किए कि 0% में किए, जो आम आदमी को एकदम उसका जैसा दूध भी ऐसी कोई रोजमारी की चीज़ें है वो तो 0% में आए। जैसे बच्चों के पढ़ाई की जो चीज़ है, सब पुस्तक किताबें पेंसिल, वो भी 0% में है। कुछ दवाई है, वो दवाई का भी भाव कम किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो टैक्स कम किया है, और जो 28% टैक्स था तो उस पर 18% पे लाए, तो वो तो पूरा एकदम कम करके किया। तो एक टैक्स कम किया, जैसा जैसा अपने देशवासियों को जो बेनिफिट होता है, जो अच्छा उनको कैसा फ़ायदा हो,
उनका कैसा भला हो, देश आगे कैसा बढ़े, ये मोदी जी की सोच है। वो सोच के माध्यम से आज उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद हमने भी सोचा है क्या विपक्ष हर बार कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे टैक्स तुम्हारे काल में थे, लेकिन आज ये काल में ये टैक्स भी बंद हो गए। तो ये दिखाना चाहते हैं, इसके लिए पत्रकार परिषद की है, पूरे देश में कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही समाज को और देश को कैसे आगे लेके जाने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, तो उनको एक बार फिर सबके तरफ से, हम पार्टी के तरफ से उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे भिवंडी जिला की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज मोदी जी ने जो कदम उठाया है जीएसटी के रेट कम करके, इसकी वजह से हर एक आदमी को, हर समाज के हर वर्ग के आदमी को राहत मिलने वाली है। हर घर में, नहीं बोले मंथली, गरीब के घर में 2 से 3 हज़ार और मिडिल क्लास के घर में 6 से 8 हज़ार रुपये की बचत होगी। और इसका नतीजा आपको आने वाली दिवाली में आप खुद को दिखेगा और आप खुद ये बात बोलोगे कि सही में मोदी जी ने जो कदम उठाया वो सही कदम है। हर चीज़ जो मिडिल क्लास वाले जो यूज़ करते हैं उस पर जीएसटी की घटन हुई है। और ख़ास करके हमारे भिवंडी जैसी जहाँ पे टेक्सटाइल अपना मैन्युफैक्चर करके बोले जाते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट 5% ही, यहाँ तो उन्होंने 12% से 5% ही उन्होंने जीएसटी रखी है। तो व्यापारी लोग के लिए ये भी अच्छा है। और ये जो पैसा बचेगा वही पैसा पब्लिक की तरफ से, साल में जो पैसा बचेगा वही उनकी खर्चा करने की ताकत बढ़ेगी, उससे और बिजनेस बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। जो लोग आज बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिलेगी, क्योंकि इस वजह से हम उत्पादन बढ़ेगा और भारत इसमें आत्मनिर्भर, और मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होएगा इसमें। इसलिए जो जीएसटी आज कम की है, जो 22 सितंबर से लागू होने वाली है, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमें जिले की तरफ से हर जगह, हर व्यापारी हर जगह पे जाके इसके बारे में हमको धन्यवाद मोदी जी करके एक प्रस्ताव भी लेना है, वो भी काम हमारा आगे जाके चालू होएगा। और फिर से मैं एक बार आपके माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने जीएसटी। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को, यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय जिलाध्यक्ष रवि जी, आमदार साहब और मेरे सभी सहकारी। आज की ये पत्रकार परिषद लेने का विशेष उद्देश्य ये है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग GST 2, ये जो जीएसटी कर प्रणाली है उसके अंदर हम लोग जो सुधारणा लाएंगे और लोगों को इसके अंदर टैक्स में बहुत सारी छूट देंगे। उसी के अंतर्गत 22 सितंबर से GST 2 का अमलीकरण होगा। आप सबको मालूम है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो एकदम डगमगा रही थी। हमारे पास सैन्य उपकरण लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। वहाँ से लेके 2025 में जब पूरी दुनिया वैश्विक मंदी में है, बहुत से जगह युद्ध चालू है, और उस परिस्थिति के अंदर जब अमेरिका हमारे पे 50% टैरिफ लगा रहा है, उसके बावजूद ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी का ही कार्य है कि आज हमारी 140 करोड़ जनता के लिए 99% जो आइटम है, जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उसके टैक्स के दर 18% से 28% से लेकर 5% तक लेके आए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की यशस्विता है। अभी ये जो 22 सितंबर है, 22 सितंबर से ये GST 2 का प्रणाली लागू होगी और इसके अंदर हर एक चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब सुबह उठने पे हम लोग को सबसे पहले जो टूथब्रश लगता है और सोने के टाइम पे जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या माउथ वॉश लेके ब्रश करके सोते हैं, तो हर एक चीज़ें, तेल है, घी है, बच्चों की स्कूल की चीज़ें है, कपड़े है, जूते है, चप्पल है, टैक्सीज है, कार्स है, जो व्हीकल्स है, ये हर एक चीज़ों के ऊपर कम से कम 10% से लेके टैक्स का रिडक्शन किया हुआ है। और ये जो मालूमात है, ये हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये सभी जो मालूमात है ये आम जनता तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को उसकी बेनिफिट हो। इसके लिए आज ये पत्रकार परिषद बुलाई है।
अब ये जो चीज़ हुई है, जो कम हुआ है, लोगों के मन में सवाल है कि इसका बेनिफिट डायरेक्ट कंज्यूमर को जाएगा नहीं जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग भी पत्रकार हैं, आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अभी से उसका एडवर्टाइजमेंट करना चालू कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट करना चालू जैसे व्हीकल्स के अंदर ऑलरेडी अगर 2 व्हीलर लेना है तो कम से कम 9,000 से लेके डिस्काउंट अभी से टैक्स का बेनिफिट लोगों को मिलने लगा है। 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में छोटी गाड़ियों से लेके बड़ी गाड़ी लेते कम से कम 65,000 रुपये से लेके 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट जो आज है वो कंज्यूमर को मिल रहा है। और ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे युद्ध जन्य परिस्थिति है, वैश्विक मंदी है और अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और उन्होंने लगा है, इस परिस्थिति में ये हमारे मोदी जी की और एनडीए की ताकत है कि आज ये हम लोग बेनिफिट हमारी जनता के लिए दे रहे हैं। तो वही विषय स्वदेशी के लिए ही है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मोदी जी ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ भारत में बनती है तो आने वाले जो त्यौहार का सीज़न है, जैसे नवरात्रि है, उसके बाद दीपावली आएगी, तो हम आपके माध्यम से सभी जनता को और सभी लोगों को आह्वान करेंगे कि जहाँ तक हो सके, जो भी हो सके, हमारे भारत में बनी हुई भारतीय मजदूर का जिसके अंदर पसीना हो, भारतीय व्यापारी का जिसके अंदर पैसा हो और जिसके गरीब के घर की भी दिवाली अच्छे से हो, हम आपके माध्यम से लोगों को आह्वान करेंगे क्या जहाँ तक हो सके स्वदेशी चीज़ का आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर क्या होगा कि जब हमारे इधर के इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो उसके लिए लोगों को रोजगारी ज़्यादा मिलेगी और ये पूरा चक्कर चलेगा। तो ये जो चक्कर चलाना है और ये जो करना है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो स्वदेशी का नारा उन्होंने दिया है कि हम कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके हम स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल करें। और जीएसटी के माध्यम से ये भी होने जा रहा है कि जीएसटी के माध्यम से हर एक परिवार का तकरीबन 2,500 रुपया हर महीना बचेगा। और जो एस्टिमेट किया है, जो मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया कि हर साल हमारी आम जनता में ये जीएसटी की जो कटौती के बाद 2 लाख करोड़ रुपया हमारी जनता के हाथ में बचेगा, जो वो लोग को खर्चा करेंगे। खर्चा करने से कंजम्पशन बढ़ेगा और ये जो खर्चा करना है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भारतीय बनावट की चीज़ें जो मेड इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए वो बहुत आवश्यक है। अगर मेड इन इंडिया चीज़ हम लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जब हमारी होगी तो हम चाइना को टक्कर दे सकेंगे, हम अमेरिका को टक्कर दे सकेंगे। यही हम लोग आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहते हैं और इसके अंदर हम सभी व्यापारी संगठनों को जुड़ाएंगे और उनके साथ उनको भी हमने आह्वान किया है, उनके साथ भी हमारा सम्मेलन होगा और हम पूरी जनता को बताएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ इस्तेमाल करें।